नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम यहां पर आज बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच में चलने वाली समस्या के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे पुतिन की और जेलेंस्की की कुंडली के बारे में। आने वाला ये जो ग्रहण का समय है, ये रूस, यूक्रेन, पुतिन और जेलेंस्की के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर फायदा और कहां पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैसे यहां पर देखा जाए तो ये जो सूर्य ग्रहण की कुंडली है, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल कुंडली होने वाली है इन रूस की कुंडली पर, यूक्रेन की कुंडली पर, पुतिन की कुंडली पर और जेलेंस्की की कुंडली पर। इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा गहरा होने वाला है। वैसे तो ग्रहों का अपना प्रभाव होता ही होता है, बट ग्रहण का अपना एक महत्व होता है, ग्रहण का अपना एक प्रभाव होता है और ग्रहण के प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं कभी कभी। कुछ इसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में दो चीज़ें जो बहुत क्लियर नजर आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बोल देता हूँ कि मेरी जो भी कैलकुलेशंस हैं, ये प्योर वैदिक बेस्ड कैलकुलेशन है। कुंडली जो मैं देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, तो मेक श्योर कि मेरी शब्दों को, मेरी बातों को आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें और इसका गलत मतलब निकालने की कोशिश ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ग्रहण का प्रभाव कौन सी कंट्री के ऊपर और कौन से पर्सन के ऊपर ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो एक पहली चीज़ जो दिखाई देती है, पुतिन की जब हमने कुंडली देखी यहाँ पर, तो पुतिन की कुंडली के लिए ये जो ग्रहण है, ये थोड़ा सा नुकसान देने वाला ग्रहण यहाँ पर नजर आता है। मतलब कि एक तरह से पुतिन के लिए ग्रहण जो है वो कहीं ना कहीं खराब समय यहाँ पर लेकर के आ रहा है, परेशानियां पैदा करता हुआ नजर आएगा। पुतिन के लिए ग्रहण शुभ ना होकर के अशुभ रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अब अशुभ रिजल्ट में क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है कि पुतिन को कहीं ना कहीं सेहत को लेकर के काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये समय जो है, ये अपनी सेहत पर, अपने ऊपर ध्यान देने का समय काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो सडन लॉसेस भी यहां पर दिखाई देते हैं और पुतिन को कहीं ना कहीं गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने पड़ेंगे और जल्दबाजी में कोई अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पब्लिक को या बाकी देशों को उनका वो कदम पसंद ना आए और वो जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती कर दें। इस तरह के योग यहां पर पूरे बनते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर जेलेंस्की की कुंडली के लिए देख लिया जाए तो जेलेंस्की की कुंडली के लिए भी ये जो ग्रहण का समय है और ग्रहण की जो ये कुंडली है, ये बहुत प्रभावी नहीं दिखाई देती। तो जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होते हुए नजर आएंगे और ये समय जो है थोड़ा सा रिग्रेट करने वाला समय चल रहा है, जहां पर ये रियलाइज हो जाए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ इस तरह का समय यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये समय जेलेंस्की के लिए एक बार पुनः विचार का समय शुरू हो रहा है, जहां पर उन्हें वापस से सोचना चाहिए और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो समय है जहां पर जेलेंस्की को एक बार फिर से चीजों को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। साथ ही साथ जेलेंस्की को भी ये समय में अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। यहीं पर रूस और यूक्रेन के देश की जब हम कुंडली देखते हैं, तो यूक्रेन की कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आने वाला समय कष्टकारी समय दिखाई देता है। आने वाले समय में स्थितियां और भी ज्यादा विकट रूप लेते हुए यहां पर नजर आती है, परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ते हुए यहां पर नजर आती है। बट यहीं पर अगर हम रूस की कुंडली देखें तो रूस की कुंडली के लिए भी आर्थिक संकट गहराता हुआ नजर आता है। सूर्य ग्रहण की जो कुंडली है, यह फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी दिखाती है और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो ये समय महंगाई को लेकर के बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, चीज़ों की खरीदारी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा और जनता के लिए एक संघर्ष लेकर के आता है। और इस वजह से देखा जाए तो रूस और यूक्रेन दोनों ही जगहों पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी और जनता को कहीं ना कहीं परेशानी आएगी ही आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। अब जब दोनों की ही कुंडलियां, मतलब कि पुतिन की कुंडली, जेलेंस्की की कुंडली खराब है, रूस की कुंडली भी खराब है, यूक्रेन की कुंडली भी खराब है, तो कौन सी कंट्री की कुंडली या कौन से राष्ट्रपति की कुंडली जो है वो थोड़ी सी पावरफुल है, थोड़ी सी बैलेंस दिखाती है, जहां पर चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होना शुरू होंगी। इसको जब हम ध्यान से समझते हैं तो आप एक चीज देखिएगा, ग्रहण से ठीक 1 महीने बाद का समय या 1 महीने तक का समय मान के चलिए, जैसे 20 अप्रैल 2023 को ग्रहण है, तो 20 मई 2023 तक का जो समय,
वैसे तो 45 डेज का समय है, बट मैं फिर भी 1 महीने के समय को काफी ज्यादा पावरफुल मान रहा हूं, जिस समय में कहीं न कहीं यूक्रेन जो है वो थोड़ा सा डाउन और रशिया जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। मतलब कि रशिया जो है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा और कुछ महत्वपूर्ण विकटकारी कदम यहां पर उठाता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है और रूस के लिए ये समय काफी ज्यादा पावरफुल समय दिखाई देता है। यहीं पर 1 महीने का समय जो है ये रशिया के लिए तो पावरफुल हो गया, बट यूक्रेन के लिए उतना ही ज्यादा नेगेटिव समय होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूक्रेन को संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रशिया जो है वो संघर्ष में डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के योग बन रहे हैं। यहीं पर 1 महीने के बाद का समय जो है वहां पर यूक्रेन बैलेंस करेगा और यूक्रेन कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में यूक्रेन दूसरी कंट्रीज के साथ सपोर्ट की उम्मीद करेगा, बट ये सपोर्ट पूरी तरह से मिल जाए ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं यूक्रेन और उलझता हुआ नजर आएगा और स्थितियां और ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आएगी और यूक्रेन बैकफुट पर जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से ये जो ग्रहण है ये नए समीकरण यहां पर बनाता हुआ नजर आएगा और इस ग्रहण के बाद से 45 डेज का जो समय है ये रशिया और यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इस वॉर के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल समय दिखाई देता है। इसी समय में अगर दोनों देश चाहें तो शांति वार्ता भी कर सकते हैं। ये समय रहेगा 30 दिन के बाद का समय, जहां पर दोनों देश शांति वार्ता अगर करते हैं तो चीज़ों के सॉल्यूशन निकल सकते हैं और अगर दोनों देशों के राष्ट्रपति थोड़ा सा संयम बरतें तो रास्ता अच्छा बनाया जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी समय में क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज के जो कुंडली हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रही हैं, तो दूसरे देशों से यहाँ पर अगर बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई देश मीडिएटर बन के इन दोनों देशों के बीच में चीज़ों को सही करने का काम कर सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। ऐसे में रूस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है और ये ग्रहण की जो कुंडली है ये पुतिन के लिए थोड़ी सी नेगेटिव, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं काम को निकलवाने वाली रहेगी। इस तरह के योग यहाँ पर जरूर बनते हैं। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा कि ये ग्रहण और यहां से लेकर के आने वाला चंद्र ग्रहण जो रहेगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है इन दोनों देशों के लिए, इन दोनों राष्ट्रपति के लिए। सबसे एक एडवाइस जो मेरी यहाँ पर रहती है हमेशा कि दोनों की ही हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं और आने वाला समय दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो पेशेंस रखेगा वो ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो अपना पेशेंस लूज कर देगा वो बड़े नुकसान को झेलता हुआ नजर आएगा। इस तरीके के योग यहाँ पर क्लियरली बनते हुए नजर आते हैं। दूसरे देशों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन की कुंडली और दोनों जो राष्ट्रपति हैं उनकी कुंडली को लेकर के ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी कैलकुलेशंस आप समझ गए होंगे और जो जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा था वो आप सभी तक पहुंच गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।